बेटा मेरी आवाज सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग मी बेटा? रेस्ट योर हैंड। ओके जनाब। ओके बेटा। लोगों को याद हो बेटा, हमने लास्ट टाइम बेटा, अगर आप लोगों को याद हो, हमने चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप किया था। आज बेटा हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बरक़ी मकनातिसियत इसको हम कहते हैं। ये असल में बेटा किसी चार्ज जब मोशन करता है, इसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इसमें सबसे पहले एक साइंसदान था जिसका नाम था ओरेस्टेड। उसने बेटा एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उसने एक इस तरह एक गत्ता लिया था, इस गत्ते में से इसने सुराख किया था और एक तार को पास किया था। यहां पे उन्होंने आयरन पीस रखे थे, यानी आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रखे थे बेटा। आयरन पीस जब इसने करंट को पास किया तो आयरन पीस ने अपने आप को सर्कल में अरेंज किया, और आयरन पीस का सर्कल में अरेंज होना इस बात की दलील है कि इस इलाके में क्या चीज पैदा हुई है? मैग्नेटिक फील्ड। हेलो, वी कैन से बेटा कि आयरन के पीस का इस तरह सर्कल बनाने को हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल, जिसको हम उर्दू में हम मरकज दायरे कहते हैं। वी कैन से बेटा कि जब किसी तार में से करंट गुजर जाए तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। और राइट हैंड रूल ये है कि फॉर एग्जांपल बेटा, ये मेरे साथ एक कन्वेंशन है, एक को हम कहते हैं डॉट कन्वेंशन और दूसरे को हम कहते हैं क्रॉस कन्वेंशन। डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज। बेटा आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों को अपने स्क्रीन से बाहर निकाल दो, तो मेरे ख्याल में आपकी दाएं हाथ की जो थंब को आप इसके डायरेक्शन में सीधा कर दो, आउटवर्ड कर दो, तो आपके दाएं हाथ की उंगलियां इस डायरेक्शन में वीकेंड से क्या होगी? शाबाश, वीकेंड से घूम जाएगी। और हम कहते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? काउंटर क्लॉकवाइज है। इस तरह अगर आप अंगूठा को अंदर करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? शाबाश, ऐसे होगा। इसी ही को हम कहते हैं क्लॉकवाइज बेटा। सो अरिस्टो ने कहा कि whenever a current is passing through a wire, it will produce magnetic field around itself. The direction of that magnetic field will be determined by the help of right hand rule. Right hand rule state that hold the conductor in your right hand in such a way that the erect thumb will show the direction of current, then the curl finger of your right hand will show the direction of magnetic field. This experiment is known as, we can say, Aristotle's experiment. बाज़ औक़ात बेटा ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि यहां पे वी कैन से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? शाबाश, वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? दाएं हाथ की उंगलियां को जब आप इस डायरेक्शन में घुमाएंगे तो अंगूठा आपका बाहर आएगा। बाहर से मुराद क्या है? शाबाश, वी कैन से डॉट। इस तरह से ऐसे भी आ सकते हैं, तो यहां से मुराद क्या होगा? वी कैन से क्या होगा? शाबाश, वी कैन से क्रॉस होगा। बेटा मैग्नेट हमारे साथ दो तरह के होते हैं,
एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक हमारे साथ होते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से मुराद है परमानेंट मैग्नेट, जहां पे एक परमानेंट नॉर्थ पोल होता है और एक परमानेंट क्या होता है, शाबाश वी कैन से साउथ पोल होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से किसकी तरफ जाती है, शाबाश वी कैन से साउथ की तरफ जाती है। ऐसे नॉर्थ से किसकी तरफ जाती है, साउथ की तरफ जाती है। सो वी कैन से बेटा, अगर आप किसी मैग्नेट को दो हिस्सों में काटेंगे बेटा, ऐसे काटेंगे, तो याद रखो बेटा इस एक हिस्से में एक साइड नॉर्थ होगा, दूसरा क्या होगा, साउथ होगा। फिर काटो, वी कैन से बेटा कि मैग्नेटिक विल ऑलवेज बी, वी कैन से व्हाट, शाबाश, बाईपोल। मैग्नेट विल नेवर बी, वी कैन से यूनिपोल। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट उसी साइंसदान ने दिया था जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट दिया था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट माइकल फेराडे साहब ने दिया था। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट भी इसने दिया था। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें, यहां पे पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव है, यहां से लाइंस यहां पे जाकर टर्मिनेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मैग्नेट को देखेंगे, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, यहां से लाइंस तो इस तरह जाएगी, लेकिन अंदर क्या होगा, शाबाश, अंदर साउथ से किसकी तरफ जाएगी, नॉर्थ की तरफ जाएगी बेटा। सो वी कैन से कि ये मेरे साथ क्या बनाते हैं, शाबाश, एक क्लोज्ड लूप बनाता है बेटा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल नेवर मेक क्लोज्ड लूप बेटा। ये क्लोज्ड लूप बनाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरी बात ये है कि एक्सटर्नली बेटा, एक्सटर्नली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां तक होते हैं, शाबाश, नॉर्थ से लेकर साउथ तक। और इंटरनली कहां से कहां तक होते हैं, शाबाश, इंटरनली वो बेटा साउथ से लेकर नॉर्थ तक होती है बेटा। समझ में बात आ रही है, यहां तक क्लियर है बेटा। सो वी कैन से बेटा दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू द, वी कैन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब बेटा जरा मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल बेटा, हमारे साथ एक मैग्नेट है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, और यहां पे मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रहा है जहां पे करंट आउटवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से लेकर साउथ तक हैं। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा, जिसको हम राइट हैंड रूल से मालूम कर सकते हैं। करल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड, तो मेरे ख्याल में यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा बेटा, ऐसे। नीचे ये लाइंस एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ऊपर एक दूसरे को क्या करते हैं, अपोज करते हैं बेटा। यहां पे फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, यहां पे फोर्स वीकर होगा। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, शाबाश, अपवर्ड लगेगा। दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा। दिस मीन्स when a conductor is placed in a uniform magnetic field, it will experience some force. The direction of this force will be determined by the help of right hand palm rule beta. Right hand palm rule का मतलब ये है हथेली वाला रूल। राइट हैंड palm rule, हथेली वाला रूल। यहां पे बेटा हथेली में ये आपकी क्या हो गई, शाबाश, दाएं हाथ की उंगलियां हो गया बेटा, और यहां से अंगूठा आउटवर्ड है। सो यहां पे जो आपके हथेली है वो आपके कंडक्टर के ऊपर फोर्स इस तरह एक्ट करेगा बेटा। आप घर में आप यहां पे देखिए, यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में अपने दाएं हाथ की उंगलियों को सीधा कर दे, शाबाश, और अंगूठा को बाहर कर दो, तो हथेली जो फोर्स लगाएगा वो क्या होगा, शाबाश, वी कैन से आउटवर्ड होगा, सॉरी अपवर्ड होगा, अपवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा। दिस मीन्स बेटा कि whenever a current carrying conductor is placed in a magnetic field, it will experience some force, and that force which is experienced by the conductor is directly proportional to the length of the conductor, is directly proportional to the current in that conductor, is directly proportional to the external magnetic field, and is directly proportional to the angle beta. ये एंगल पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम लिख सकते हैं कि मेरे साथ होगा I
Alhamdulillah. IBL sin theta. This is the force experienced by the current carrying conductor बेटा. समझ में बात आ रही है? अब जरा मुझे बताइए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फोर्स हमारे क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स होगा और वो बराबर होगा आई बी एल. दिस इज द मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर. इस तरह से अगर ये थीटा मेरे साथ 0 डिग्री होगा या वी कैन से 180 डिग्री होगी तो फिर फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा? शाबाश, वी कैन से 0 होगा. फोर्स एक्सपीरियंस कितना होगा? 0 होगा. अगर बेटा ये कंडक्टर को हम थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे रखेंगे तो फोर्स फिर क्या होगा? शाबाश, हाफ आई बी एल होगा. दिस विल बी द फोर्स डिपेंड अपॉन द एंगल. दिस मीन्स बेटा कि फोर्स करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के साथ साथ इसके बीच में बनने वाले एंगल पर भी क्या करता है? डिपेंड करता है. अगर एंगल चेंज हो गया तो फोर्स ने भी क्या होना है? शाबाश, वी कैन सी चेंज होना है. सो हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई बी एल साइन वी कैन से थीटा, and that is equal to I L cross B is equal to F. This is the vectorial form of the force experienced by the what Shabazz? The current carrying a conductor. समझ में बात आ रही है? B से क्या मुराद है? मैग्नेटिक को इंडक्शन बेटा. ये जो B होता है बेटा, B is equal to F divided by IL. So this is called magnetic induction and equal to Newton per ampere per meter, which is represented by Tesla. So system international में the unit of B is Tesla, which is equal to Newton per ampere per meter बेटा. और CGS में न्यूटन के लगा डाइन, यहां पे लगाओ बाय वोल्ट, and we can say centimeter, and this thing is represented by G, which is called Gauss. So बेटा 1 Tesla is equal to 10 raised to the power 4 Gauss. यानी 10 raised to the power 4 Gauss means 10,000 Gauss. You should must keep in mind. एक टेस्ला के अंदर कितने गास होते हैं? 10 raised to the power 4. तो 1 Gauss is equal to 10 raised to the power minus 4 Tesla. And Earth magnetic field is half, we can say what Shabazz Gauss beta. This is the magnetic field of the Earth beta. जमीन के सरफेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है? हाफ गास, यानी हाफ गास मींस 10 raised to the power minus 4 टेस्ला बेटा. यू शुड मस्ट कीप इन माइंड बेटा. सो जहां तक बी की बात है बेटा, आप लोगों को आगे जाकर मैं एक कंसेप्ट दूंगा बी डॉट ए. जिस तरह ई डॉट ए था, यहां पे बी डॉट ए होगा, तो बी यहां से क्या होगा? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, विच इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी बेटा. सो बी को हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, या इसको हम मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, या इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेटा. ये सारे के सारे इसके नाम है. मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. मेरे कहने का मतलब भी है कि जो बी होता है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, विच इज इक्वल टू टेस्ला, विच इज इक्वल टू न्यूटन की जगह लगाओ किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, साथ में लिखो मीटर बेटा, और यहां पे क्या लिखो? एम्पायर लिखो. ठीक है बेटा, एम्पायर लिखो. सो किलोग्राम न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एम्पायर मीटर लिख दिया हमने, ये मीटर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया बेटा. सो यहां से इसका डायमेंशन क्या आएगा? शाबाश,
that is equal to, we can say M, and we can say T minus 2 ampere minus 1 is the dimension of, we can say what Shabas, magnetico-induction, Newton per ampere per meter, that is the dimension. समझ में बात आ रही है? क्लियर है यहां तक? So the force experienced by the current carrying conductor is equal to what Shabas? Is equal to, we can say, that is F is equal to IBL sin theta beta. From here beta, we can say, from here we can say that is the force will be maximum when the angle is equal to, we can say 90 degree beta. Yes, चैप्टर में खास इतनी वो बातें नहीं है. अब अच्छा बेटा एक दूसरी चीज भी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी यूनिट है, that is called magnetic flux beta. Magnetic flux is represented by phi m. उधर E डॉट ए था, यहां पे होगा B डॉट ए बेटा. ये मेरे साथ बराबर होगा बी ए कॉस थीटा और मैक्सिमम फ्लक्स होगा B इंटू ए. दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स बेटा. इसकी यूनिट क्या होती है बेटा? टेस्ला. इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, एंड सच थिंग इज नोन एज वेबर बेटा. सच थिंग इज नोन एज वेबर बेटा. समझ में बात आ रही है? टेस्ला मीटर स्क्वायर इज कॉल्ड वेबर बेटा. और ये बेटा सिस्टम इंटरनेशनल में है, तो सीजीएस में ये होता है गास, मीटर की जगह लो सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड सच थिंग इज कॉल्ड मैक्सवेल बेटा. ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. मैक्सवेल इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सीजीएस सिस्टम बेटा. विच सिस्टम? सीजीएस सिस्टम. सो इन कंक्लूजन हम कह सकते हैं कि एक वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर के बराबर है. तो टेस्ला की जगह लगाओ 10 रेज़ की पावर 4 गास, इसकी जगह लगाओ 10 रेज़ की पावर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एंड 10 रेज़ की पावर 8 यहां पर हम लगाएंगे मैक्सवेल. दिस मीन्स बेटा एक वेबर के अंदर कितने मैक्सवेल होते हैं? 10 रेज़ की पावर 8 मैक्सवेल होता है. इस तरह से 1 मैक्सवेल के अंदर 10 रेज़ की पावर -8 वेबर्स होते हैं बेटा. 10 रेज़ की पावर -8 वेबर्स होते हैं. और चूंकि वेबर का जो वेबर हमारे साथ होता है वो किसके बराबर है? टेस्ला मीटर स्क्वायर का. टेस्ला बराबर है न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और यहाँ भी क्या है? मीटर का स्क्वायर है. एक इसके साथ कैंसिल हो गया. ये न्यूटन बराबर है किलोग्राम, मीटर तो मीटर स्क्वायर, divided by second square into, we can say, ampere square. This means the dimension should be equal to what Shabas? M, and we can say L square T minus 2 ampere minus 1 is the dimension of, we can say, magnetico flux beta. समझ में बात आ रही है? This is the dimension of magnetico flux. अब जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर एग्जांपल बेटा, वी कैन से हमारे साथ एक सर्कुलर कॉइल है, एंड यहां से वी कैन से कुछ ना कुछ फ्लक्स पास हो रहा है. ठीक है बेटा. तो इन दिस केस मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी इंटू ए, लेकिन बी को बी लेने दो और ए की जगह लगाओ फाई आर स्क्वायर. दिस इज आल्सो द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन द केस ऑफ व्हाट शाबाश? इन द केस ऑफ, वी कैन से, सर्कुलर कॉइल. बट एज R इज इक्वल टू D डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल टू B phi D square divided by, we can say, 4. This is also called magnetico flux. This means that if diameter is double of the coil, the magnetic flux will be increased 4 times, and if radius of the coil is double, the magnetic flux will also be increased 4 times. So B जो हमारे साथ होता है बेटा, B का जनरल जो है वो B डॉट ए है, या हमारे साथ क्या होगा? B इंटू ए होगा, या वी कैन से B फाई आर का स्क्वायर होगा, या वी कैन से B फाई D स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होगा? 4 होगा. ये सारे की सारे किसके फॉर्मूले है? शाबाश. ऑल ऑफ दीज आर द फार्मूला ऑफ, वी कैन से, मैग्नेटिको फ्लक्स. इसके साथ बेटा आगे जाकर हम एक और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसको हम कहते हैं फ्लक्स लिंकेज, जिसको आगे जाकर खैर फिर हमने वी कैन से डिस्कस करना है कि
उसका कंसेप्ट क्या होता है। सो फॉर एग्जाम्पल बेटा ये मेरे साथ क्या है, शाबाश, ये मेरे साथ एक कॉइल है, दिस इज अ कॉइल एंड वी कैन सी बेटा यहां से कुछ ना कुछ फ्लक्स हो रहा है, ठीक है। आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन व्हाट इज द चेंज इन फ्लक्स? चेंज इन फ्लक्स को हमने मालूम करना है। चेंज से मुराद है फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स, वी हैव टू फाइंड आउट। फाइनल फ्लक्स, अभी इनिशियल एंगल कितना है 0 डिग्री इनिशियल एंगल, फाइनल एंगल कितना होगा 180 बेटा। तो चेंज इन फ्लक्स का फाइनल फ्लक्स, सो वी कैन से बी ए cos 180 minus BA cos of 0 is equal to change in flux. So minus BA minus 2BA and cos वैसे तो ये सॉरी मतलब ऐसा आएगा minus 2BA is the change in we can say flux. इस तरीके से आप फ्लक्स में चेंजेस को क्या कर सकते हो, शाबाश, वी कैन से मालूम कर सकते हो बेटा। आफ्टर फुल रिवोल्यूशन, एक रिवोल्यूशन के बाद, आफ्टर वी कैन सी फुल रिवोल्यूशन, आफ्टर फुल रिवोल्यूशन, सो ये कितना बनेगा 360 इज इक्वल टू 1। सो आफ्टर फुल रिवोल्यूशन द चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, शाबाश, वी कैन से 0 होगा बेटा। देयर विल बी नो चेंज इन फ्लक्स बेटा। समझ में बात आ रही है, क्लियर है बेटा? चलिए बेटा, आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा पता नहीं है मुझे क्या हो गया है, तो मेरे ख्याल में बस करते हैं और फिर खैर इंशाल्लाह कल हो सके तो कल इंशाल्लाह हम नए क्लास को इंशाल्लाह थोड़ा सा लेंथी भी लेंगे, लेकिन मसला ये है कि चैप्टर नंबर 13 जो है बेटा इसमें ऐसे इतनी ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है। वहाँ इसमें है जो जहाँ पे हम एमीटर हैं और गैल्वानोमीटर हैं, इसको इंशाल्लाह हमने डिटेल में डिस्कस करना है। कल इंशाल्लाह हम इसमें डिटेल में बात करेंगे और मंडे के दिन अगर हो सके तो इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे बेटे। सो अभी आपके जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं आप प्लीज़ मुझसे पूछो, और मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब है तो आप खैर माइंड ना करें।